I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में उसको समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। जो कि आज जिस किताब के बारे में हम समराइज करने को हैं वो है यशायाह नबी का सहीफ़ा, जो कि बड़े नबियों में उसे शामिल किया जाता है और वो वाकई उसने वो पेशन गोइयाँ की हैं जो कि इस्राएली कौम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बताया गया है कि खुदा के साथ वादा जो है किस तरीके से उसने किया और ईमानदारी क्या है, खुदा के साथ वफादारी करना ये उसने सिखाया। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको समराइज किया जाता है और बहुत ही उसके अहम पॉइंट हम देखेंगे, उसकी स्पिरिचुअलिटी देखेंगे यशायाह नबी के सहीफे की कि कैसे उसने बयान किया। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इसे शेयर करने को है वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही नॉलेज रखते हैं। वो एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारे उन्होंने सेमिनरी में पढ़ा है, अभी क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में अभी एज ए प्रोफेसर वो टीच कर रहे हैं। फ्रांसिस्कन हाउस में वो फ्रायरी में वो रहते हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं और वो फादर सलीम हैं। फादर सलीम का तारुफ करवाना मैं कहता हूँ कि उसका अपना ही एक नाम ही एक पहचान है, जो कि हर कोई जानता है कि उसने अपने टाइम जो है फॉर्मेशन हाउस में गुजारा है। उसे तकरीबन 29 साल हो गए एज ए प्रीस्ट बने हुए और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो टाइम दिया ये बहुत ही हमारे लिए थैंक्सफुल है कि उसने अपना कीमती वक्त हमें दिया ताकि हम ये बाइबल मुकद्दस को शेयर कर सकें। तो आए हम आपको मिलवाते हैं फादर सलीम अमीर के साथ जो कि फ्रांसिस्कन फादर हैं। जी ब्रदर जी, बहुत थैंक यू कि आपने टाइम हमें दिया, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने चैनल में और आज यशायाह नबी के सहीफे के बारे में हम बयान करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें मौके फराहम करता है ताकि इस तरह की बाइबल की जो नशिस्तें हैं उनके ज़रिए से खुदावन के कलाम को खुदावन के चुने हुए जो लोग हैं उनको दूसरों तक पहुँचा सकें। और मैं समझता हूँ इसमें आप एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खुदावन के साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं आज आपके साथ एक ऐसे नबी की ज़िंदगी के बारे में बातचीत कर सकूँ कि जिसे जितने भी अंबिया कराम हैं उनमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नबी जो है उसे कहा जाता है। तो बात है यशायाह नबी की, तो इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि यशायाह को समझने में, इसको जानने में हमारे लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहली बात यह है कि यशायाह नबी बनने से पहले है कौन? जी जी, ये इसका ताल्लुक किस कबीले से थे? और फिर दूसरी बात ये भी, जब खुदा ने इसको बुलाया तो बुलाहट कैसे हुई? नो जी जी, और अगर बुलाया है तो फिर बुलाने के बाद किस किस्म का पैगाम यशायाह नबी को दिया गया ताकि वो लोगों पास जाकर पहुंचाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लफ्ज़ या जो नाम है यशायाह, देखिए हर एक नाम का एक अपना मतलब होता है, ठीक है। तो यशायाह के नाम का जो मतलब है वो यही है खुदा की निजात, यानी यशायाह समझ लें कि एक निजात का वसीला बनकर ये लोगों तक पहुंचता है। और बड़ी खूबसूरत यशायाह नबी का जो सहीफा या यशायाह नबी की जो नबूवत है, यशायाह नबी की जो किताब है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें हम चलकर आगे देखेंगे किस तरह इस किताब को मुख्तलिफ पहलुओं से 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ओके, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि यशायाह का मतलब, नाम का मतलब है खुदा की निजात, ठीक है। दूसरी बात यह है यशायाह के ख़ानदान की कि यशायाह का जो ख़ानदान है वो एक कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे ख़ानदान से था। इसका
ताल्लुक जो है किसी कहनाना ख़ानदान के साथ था, ठीक है, पढ़ा लिखा या समझ ले कि जैसे रॉयल ख़ानदान होता है, शाही ख़ानदान होता है, उस तरह का था ये। इसकी बुलाहट कैसे हुई? इसकी बुलाहट जो है वो बड़ी ही खूबसूरत शायराना अंदाज से खुदा ने इसको बुलाया। वो कैसे? अपनी ही ज़ुबानी इस शायर नबी लिखते हैं, अपनी ही ज़ुबानी खुद अपनी बुलाहट का इकरार करते हैं और बताते हैं कि मुझे कैसे खुदा ने बुलाया, कि मैं एक नापाक होंठों वाला शख्स, नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता था और खुदा ने मुझे बुलाया। देखिए क्या खूबसूरत बात, खुदा ने मुझे बुलाया, और क्योंकि मेरे होंठ जो हैं वो नापाक हैं, तो वहाँ पर एक सराफीन जो फरिश्ता है वो अपने हाथ में अंगार या कोयला लेकर आता है, मेरे होंठों को छूता है, मेरे होंठ पाक और साफ हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इस शायर नबी जो है वो अपनी बुलाहट के बारे में कैसे बड़े खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि किस तरह उसको पाक और साफ़ किया गया, ताकि वो खुदाबंद के कलाम को जो पाक और साफ़ है दूसरों तक पहुंचा सके। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस शायर नबी को बुलाया गया, नबूवत की दावत दी गई, नबूवत करने के लिए। और जिस दौर में इस शायर नबी को बुलाया गया और नबूवत करने के लिए कहा गया, वो दौर, इसके दौरे नबूवत में 3 किस्म के जो बादशाह थे उनसे इसका राब्ता रहा, या समझ ले 4, 3 नहीं बल्कि 4 बादशाहों के साथ। उन बादशाहों में से पहला जो बादशाह है उसका नाम है उजिया, दूसरे का नाम है यूताम, तीसरे का नाम है आहाज, और चौथे का नाम है जिकिया। ये 4 बादशाह थे जिनके साथ इनका दौरे सल्तनत में नबूवत का ये काम इसको सौंपा गया इस शायर नबी को, ठीक है। तो इस शायर नबी, जैसे मैंने कहा कि इन 4 बादशाहों के दौरे सल्तनत में खुदावंद की बादशाहत का जो प्रचार है वो उसने उनको किया। और हम जानते हैं, आप देखें शायर नबी की पूरे सहीफे को पढ़कर देखें कि ये वो दौर है जो कि ताकत और इख्तियार, सियासी इक़्तिदार इनको ज़्यादा सामने लेकर आता था। तो इस दौर में इस शायर नबी को भेजा जाता है ताकि वो लोगों को, और ख़ास तौर पर जो उमरा के लोग हैं जो अपने आप को बादशाह कहते हैं, उनको खुदावंद की तरफ ला सके। तो इस शायर नबी के जो किताब के जो मरकज़ी जो पहलू हैं वो भी आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो भी तकरीबन 4 हैं मरकज़ी पहलू। इस शायर नबी की किताब के 4 पहलू, पहला है शायराना अंदाज, दूसरा है मसीहाना रोशन मुस्तकबिल, तीसरा उम्मीद की नबूवत, और चौथा पहलू जो है वो तसल्ली से मुंसलिक है, तसल्ली देने वाला ये नबी है। इस शायर नबी ने अल मसीह की तरफ बड़े ही खूबसूरत तरीके से उनकी तरफ इशारा किया। हम जानते हैं कि जब आमद के दिन आते हैं, तो आमद के दिनों में हम देखते हैं कि इस शायर नबी उसको सामने लाया जाता है, इस शायर नबी के सहीफों में से पढ़ा जाता है, और इस शायर नबी जो है वो फिर बड़े शायराना अंदाज से, बहुत खूबसूरत अंदाज से, बहुत ही बिब्लिकल वे के ज़रिए से वो हमें बताते हैं कि इमानुएल जो आने वाला है वो कैसा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस शायर नबी जिस खुदा की नबूवत करते हैं, ये वो खुदा है जो तमाम अक़वाम का खुदा है, ये वो खुदा है जो तमाम अक़वाम को निजात देने वाला खुदा है। इसलिए हम देखते हैं इस शायर नबी के सहीफे में पढ़ते हैं कि पहाड़ पर दस्तरखान लगाया गया, कहा जाता है पहाड़ पर दस्तरखान लगाया गया, और उस दस्तरखान के लिए तमाम अक़वाम को, दुनिया की तमाम अक़वाम को बुलाया गया कि आओ इस दस्तरखान में शामिल हो। तो ये बड़ा खूबसूरत मैं समझता हूँ कि इशारा है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ कि वो भी उनकी सल्तनत या उनकी जो जिनकी वो खुदा की बादशाहत की बात करते रहे कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत जो है, खुदावंद की बादशाहत जो है वो किसी एक कौम के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मसीहियों के लिए है, वो तमाम अक़वाम, दुनिया की जितनी भी अक़वाम है सब के लिए है। तो इस शायर नबी जो है, पहली बात यह है कि वो इस तरह की बात हमारे सामने लेकर आते हैं। और फिर
हम ये भी देखते हैं कि ईशाया नबी जो है वो इसका सहीफा जो है वो 3 मुख्तलिफ पहलुओं से जुड़ा हुआ है। पहला है जलावतनी से, ये पहले बाब से लेकर तो 39वें बाब तक है। जलावतनी से, एग्जाइल जिसे हम बोलते हैं ना, जलावतनी में होना। तो ये चैप्टर फ्रॉम 1 to 39 चैप्टर से है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो लोग जो थे वो पस मुर्दगी में थे, मायूस थे, नाकाम थे, जलावतनी में चले गए थे, और ईशाया नबी ये उस दौर में उनके सामने आकर उनके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आता है। इसका ये है, हम देखते हैं कि दूसरा जो है ना, ये पहला है, पहला हिस्सा है ईशाया नबी का। अब दूसरा जो हिस्सा है वो है 40 से 55 बाब, 55 बाब तक है, और इसमें वो बात करता है तसल्ली देने के लिए, तसल्ली दो मेरी कौम को तसल्ली दो। ये बड़ी बहुत ही खूबसूरत पहलू हमारे सामने ईशाया नबी जो वो लेकर आते हैं। और तीसरा जो है, तीसरा हिस्सा इसकी किताब का वो है जलावतनी के बाद खुदा का वादा। और वो वादा क्या है कि मैं एक निजात दहिंदा, इमैनुअल की बात की जाती है कि इमैनुअल एक कुमारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, नाम तक बता दिया जाता है कि उसका नाम इमैनुअल होगा। और ये हमें ईशाया नबी ही के सहीफे से मिलता है। तो पहला हिस्सा जलावतनी, दूसरा हिस्सा जो है वो तसल्ली है, जलावतनी के जो लोग थे उनके लिए तसल्ली है। और तीसरा हिस्सा जो है वो जलावतनी के बाद खुदा का वादा, जो खुदा वादा पूरा अपना वादा करता है लोगों के साथ। ओके, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ईशाया नबी की अज़दवाजी जिंदगी कैसी है। मजीद अगर चलकर हम देखेंगे इसका जो नबूवत का पहलू है, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी, क्या शादीशुदा था? हाँ जी, बाइबल ही में हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, ईशाया नबी के सहीफे ही में लिखा है कि वो शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे, ठीक है। और जिसके साथ इसकी शादी हुई थी वो भी एक बहुत ही अच्छी खातून थी, ओके। और इसके पहले बेटे का नाम था शारिया शूब, दूसरे का नाम सबीर शालाम माशाल, जिससे शादी हुई थी। कहा जाता है ये ईशाया उसके 8वें बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि वो एक नबिया थी जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, ठीक है। तो वो ये इसकी छोटी सी एक अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद जब ये नबूवत के लिए बाहर निकलता है तो फिर ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये तमाम अक़वाम के लिए, कि वो कौम जो तारीकी में चलती थी उसने बड़ा नूर देखा। वो कौम जो तारीकी में चलती थी, मायूस हो चुके हैं, पुज़मुर्दा हो चुके हैं, परेशान हाल हैं, अब ये उनके लिए एक उम्मीद लेकर आ रहा है। खुदावन की तरफ से अब इसको भेजा जा रहा है। इसकी बुलाहट का मकसद खूबसूरत पहलू ये है ईशाया नबी की कि ये ना खुदा जब बुलाता है तो खुदा कहता है मैं किसको भेजूं, तो ये फिर कहता है खुदावन मैं हाजिर हूं मुझे भेज। खूबसूरत गीत भी हम गाते हैं ना कि खुदावन मैं हाजिर हूं मुझे भेज। तो इस तरह से ये अपने आप को पेश करता है खुदावन की काम को करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इमैनुअल की खुशखबरी को लाने वाला ईशाया नबी, ये मतलब मसीहत के बारे में, मसीह यीशु के बारे में इसने आमद दी, सबको उम्मीद दिलाई कि वो आएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। और बल्कि जैसे मैंने कहा कि इसने नाम तक बता दिया, कुमारी हामला होगी, जी जी, उसके बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल होगा। देखिए क्या जबरदस्त बात। और ये 700 साल पहले की बात है, खुदावंद यीशु मसीह से 700 साल पहले की बात है कि जब ये ईशाया नबी पहले ही से ये पेशन गोई कर रहे हैं। और ये पेशन गोई जैसे मैंने कहा कि ये खुदा की तरफ से है। खुदा जो है मुकम्मल तौर पर इस पूरे वाक़े में मौजूद है। देखिए, और फिर हम देखते हैं कि वो निजात की उम्मीद देता है। वो लोग जो गुलामी में हैं, जलावतनी में है, परेशान हालत में है, उनके लिए निजात की, खुशखबरी की, उम्मीद की, नए दौर की, नई खुशी की, निजात की खुशखबरी वो लेकर आता है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये कहता है कि देखो मेरा खादम, खुदावन की तरफ से जी जी, कि देखो मेरा खादम जिससे मैं
खुश हूं, मेरी जान उससे खुश है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, खुदा कह रहा है कि मेरी जान उससे खुश है और मैं अपनी रूह उस पर उंडेलता हूं। हम देखते हैं ना, जैसे खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं, रोए खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा कि गरीबों को खुशखबरी सुनाओ। तो ये ईशाया नबी के सहीफे से ही हमें ये बात मिलने को मिलती है। फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बाबल की बुतों की तबाही का जिक्र भी किया गया है। ये जो ईशाया नबी की किताब है, क्योंकि आपको पता है कि उस दौर में लोग जो है वो मुख्तलिफ बुतों की पूजा किया करते थे। मुख्तलिफ लोगों को अपना खुदा मानते, जैसे बाल है, बाल एक बहुत बड़ा बुत था, बहुत बड़ा खुदा था उनका, और उनको मना किया जाता है। तो ये भी एक मजम्मत की जाती है उन तमाम बुतों की जो कि खुदा के लिए, खुदा को अपने आप को खुदा बनाकर पेश किया करते थे। तो फिर हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों को, तमाम अक़वाम को निजात की बाबत बताया जा रहा है कि इन बुतों की पूजा ना करो, इनके आगे अपना सर ना झुकाओ, बल्कि उस सच्चे और बरहक खुदा की तरफ अपने रुजू करो। ठीक है। फिर हम ये भी देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत तराना है, बड़ा खूबसूरत, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिट होता है, और वो ये है कि मुसीबत ज़दा खादम खुदावंद, मुसीबत ज़दा खादम खुदावंद। यीशु उसके 50वें बाब में ये खूबसूरत तराना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा गया एक तरह का, क्योंकि यीशु जो है वो उसने अपना मुंह ना खोला, वो भेड़ की माने ले जाया गया। ये तमाम बातें के दौरान, रोज़ों के दरमियान में ये हम, हाँ जी, आप देखेंगे, सुनेंगे कि रोज़ों के दौरान हम इस तलावत को देखेंगे। ठीक है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये मसीह के, जैसे मैंने पहले कहा, मसीह के आने का जो अहद है, जो वादा है, वो भी किया जाता है। मालिक के खुदावन की रूह मुझ पर है, और ये है 61 जो 61 बाब जो है उसमें ये जिक्र करता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसी किताब को मद्देनजर रखते हुए कि इसमें सहून की निजात की बात की गई है, जो वो सहून जो कि मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ में है, उसके लिए निजात का वसीला जो है वो खुदा अपने बंदे को बनाकर भेज रहा है। और कहा गया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईशाया नबी में कि सहून की खातिर मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूँगा। क्या खूबसूरत यानी अंदाज से कि किस तरह खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए खुद भी दुख और तकलीफ से गुजर रहा है। कहा यह गया कि जब तक मैं उसकी रास्तबाजी नूर की तरह ना देखूं, मैं चुप नहीं रहूँगा। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इसके बाद सहून की बर्बादी का जिक्र किया गया है। ईशाया नबी सहून की बर्बादी का जिक्र भी करता है। मैंने कहा कि बादशाह से आपस में लड़ना झगड़ना, ताकत, कुव्वत, इख्तियार, ये तमाम जो बातें थी, तो उसकी तबाही और बर्बादी का जिक्र किया गया है। और फिर हम ये भी देखते हैं ईशाया नबी जो है वो इसराइल पर खुदावन की जो रहमत और जो बरकत है उसकी बात करते हैं कि खुदा जो है बनी इसराइल को अपनी रहमत से और अपनी बरकत से उनको और ज़्यादा माला माल करता है। लिखा बड़ा खूबसूरत शुक्रगुजारी का तराना है। अगर आपको मौका मिले कभी पढ़ने का तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ें, जिसमें खुदा की रहमतों और बरकतों का जिक्र किया गया है बनी इसराइल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अहम बात, मुख्तसरन अहम बात यह है कि ओके, बुलाया गया, नबूवत की, दुख तकलीफ से गुजरा, तो फिर इसकी मौत कैसे हुई, कहा कैसे ये मरा। तो ये मुख्तलिफ किस्म की रवायात हैं, अगरचे बाइबल मुकद्दस में हमें ये इसका, लेकिन ये कहा जाता है कि 700 साल खुदा यीशु मसीह से 700 साल पहले 7वीं कबल अज़ मसीह में ये कहा जाता है कि इसको जब ये एक बादशाह था ना मनासे, उससे ये भाग रहा था, तो इसने अपने आप को एक जो दरख्त था उसके अंदर छुपा लिया। दरख्त के अंदर छुपा लिया। तो एक रवायत ये है कि जब बादशाह को पता चला तो बादशाह आया तो उसने इसको बाहर निकालने की बजाय, कहा यह जाता है, रवायत बड़ी स्ट्रॉन्ग रवायत है कि उसको दरख्त से निकालने के बजाय जो बड़ा सा आरा लेकर आए, उस आरे से इस दरख्त को 2 हिस्सों में बांट दिया, काट दिया। तो यानी कहने से मुराद ये है कि उसको 2 हिस्सों में
उसकी शहादत हुई, आरे पूरे आरे को चला दिया गया। और फिर ये भी कहा जाता है कि इसकी जो मौत है या ये जो शहादत है वो एक तो पहली बात आरे से हुई, दूसरा ये भी ख्याल किया जाता है कि एक जगह है सिलवान, सिलवान की जगह जहां पर इसको मार दिया गया, शहादत हुई इसकी, और वो सिलवान जो है यरूशलेम में है। और ये भी कहा जाता है कि वहां सिलवान के मुकाम से और जो जहां पर इसको मारा गया वो दोनों जगह जो है वो करीब करीब हैं। तो इसकी शहादत जो है वो एक बहुत ही वाज़े तौर से निशान है पूरी अक़वाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि खुदा जो है वो अपने जो नेक अच्छे लोग हैं, पाक लोग हैं, उनको अपने कलाम के लिए इस तरह से पेश करता है, लेकिन जो जालिम जाबिर और जुल्म से भरे हुए जो बादशाह लोग हैं उनके साथ सौदेबाजी नहीं करता। तो इशाया नबी की ये जो कैसे बोलते हैं जो शहादत है वो हमें इस बात की तरफ भी लेकर आती है कि खुदा जो है वो इशाया नबी के ज़रिए से हम पर इस बात को आश्कारा कर रहा है कि निजात जो है वो सबके लिए है, निजात से कोई भी दूर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि खुदावंद सच्चे खुदा पर ईमान लाना ज़रूरी बात है। ओके, तो ब्रदर जी ऐसे आपने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी। ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी ये किताब है बाइबल मुकद्दस में। अगर देखा जाए, इसको कहा जाए कि न्यू अहदनामा, तो ये भी बेजाना होगा। क्या इसके बारे में आपका ख्याल है? एक्चुअली जब ये कहा जाता है कि इसका शुमार बड़े अंबिया कराम में होता है, तो बड़े अंबिया कराम से या छोटे अंबिया कराम जो है उनका फ़र्क सिर्फ यही है कि छोटे जो है उनके पास जो किताब है वो छोटी है। जी जी। और इशाया नबी का सहीफ़ा 61 अबवाब है। जी जी। ये बड़ी किताब है, बड़ा सहीफ़ा है। जी जी। इसलिए इसे बड़े अंबिया कराम में गिना जाता है। क्योंकि ईस्टर के दौरान भी ये बहुत ज़्यादा इसकी जो तलावतें पढ़ी जाती हैं रोज़ों के दरमियान में, और क्रिसमस से पहले आमद के अयाम में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये बताया, जैसे आपने पहले कहा। इशाया नबी के बारे में जैसे मैंने भी कहा कि इशाया नबी को आमद का नबी भी कहा जाता है, कि आमद जैसे आमद का शुरू होता है तो ये फिर खुशखबरी, तसल्ली इसकी बात करता है। और इसके बाद जैसे कहा कि रोज़ों के अयाम में हम देखेंगे कि वो गमज़दा खादम को पेश करता है, वो जिसे भेड़ की तरह ले जाया गया, उसने अपना मुंह ना खोला। तो ये हम सुनेंगे, ये रोज़ों के दौरान ये हमारे सामने आएंगे। जी, तो इसमें सबसे अहम निकात हम क्या कहते हैं, सब तो अहम ही है, लेकिन जो ख़ास हम कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट जो है वो क्या हो सकते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। देखिए जी, स्पिरिचुअलिटी रूहानी तो सबके लिए मुफीद होती है, ठीक है। और इसकी मैंने कहा कि इसकी जो रूहानियत का जो पहलू है इशाया नबी का, ये पहली बात ये है कि ये सबका नबी है, सब अक़वाम का नबी है। जी जी। देखिए आजकल चर्च जो है, पोप साहब भी बात करते हैं इंक्लूसिव चर्च, एक्सक्लूसिव चर्च नहीं, इंक्लूसिव। यानी इंक्लूसिव से मुराद यहाँ पर यह है कि दूसरे लोगों को भी, जो सिर्फ मसीही हैं या मसीही नहीं भी हैं, जो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएं, उनको भी खुदावंद यीशु मसीह से मिलने का मौका दिया जाए, उनके लिए भी दस्तरखान बिछा दिए जाए। तो ये नबी है, ये ना सिर्फ एक कौम का बल्कि तमाम अक़वाम का नबी है। तो बहुत अच्छा मैसेज, बहुत नाइस, शॉर्ट एंड स्वीट आपने मैसेज दिया, लेकिन पूरी किताब को आपने निचोड़ कर एक समराइज करके दूसरे हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आप जानते हैं कि फादर सलीम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, जो कि उसकी स्पिरिचुअलिटी उस किताब की, इशाया नबी के सहीफे की, उसने बयान की। मेरा ख्याल है कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भी मौका मिल सकता है। तो इसको हम सुने, देखें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकें और हम बाइबल मुकद्दस को जान सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बयान किया।